आज हम जानेंगे कि लड़का पैदा करने के लिए डेट कैसे निकालें। और ये एक डिमांडेड वीडियो है, यानी कि हमारे ही चैनल के एक यूज़र ने हमें ये कमेंट किया था कि इसके बारे में थोड़ा बताएं डिटेल में कि कैसे करके हम डेट वगैरह निकाल सकते हैं, जिससे प्रेग्नेंट होने के भी चांस बढ़ें, साथ ही साथ लड़का होने के भी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। तो इसमें वीडियो में हमने एक तो ये भी बताया है कि डेट क्या है, साथ ही साथ क्या पोजीशन होना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, उस पर भी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इसमें जो पुरुष हैं उनके अंदर एक्स और वाई दोनों ही सूत्र होते हैं ये, और स्त्रियों के अंदर जो है वो एक्स और एक्स, ये दो सूत्र होते हैं। तो इसमें यदि पुरुष का एक्स सूत्र महिला के एक्स सूत्र से यदि मिलता है मेल के बाद, तो उसमें क्या होता है, इससे जो उत्पन्न जो संतान होती है वो लड़की होती है, यानी कि लड़की का जन्म होता है यदि दोनों के एक्स सूत्र मिलते हैं। वहीं यदि लड़के का वाई सूत्र और लड़की का एक्स सूत्र यानी आपस में मिल जाते हैं, एक्स वाई हो जाता है, तब इससे क्या होता है, इन दोनों के मेल से लड़का पैदा होता है। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो लड़का है वो लड़का पैदा करने में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जो पति है हमारा वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मगर कहीं ना कहीं इसमें स्त्रियों का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो मिलन होता है, जो सूत्र हैं इनके जो मिलन है वो कहीं ना कहीं स्त्री के ही अंदर हो रहा है। तो वहाँ पर हमारा यदि वाई सूत्र प्रभावित हो जाए या डैमेज हो जाए, तो इससे भी क्या होता है, जो एक्स सूत्र की वजह से फिर लड़की का जन्म क्या है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं लड़कियां भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, जो स्त्रियां हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसके बाद हम जानते हैं कि कैसे हम डेट को निकालेंगे। तो इसमें यदि जैसे कि आपका जो पहला पीरियड है उसकी डेट को हम फर्स्ट डे मानते हैं पहले तो। यानी कि अगर आपका पीरियड शुरू होने वाले दिन को हम पहला दिन गिनना शुरू करते हैं, और एक चीज़ का ध्यान रखते हैं इसमें कि अगर पूरा जो 24 घंटे है वो पूरा एक दिन माना जाएगा। अगर 9 बजे से पीरियड आपका स्टार्ट है तो नेक्स्ट डे 9 बजे तक आपका पूरा एक दिन कंसीडर करा जाएगा। इसी तरीके से दिन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कब हमें करना होता है मेल, तो पीरियड शुरू होने वाले दिन से गिनकर चौथी, छठी, आठवीं, 12वीं, 10वीं, 14वीं और 16वीं रात को आप कर सकते हैं, नहीं इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। यदि आप इन डेट्स में ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली उसमें लड़के होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं डेट के हिसाब से, तो यदि जैसे कि 11 तारीख को आपका पहला पीरियड है सपोज़, तो उस कंडीशन में 14 तारीख, 16 तारीख और 18 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख और 26 तारीख को आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आप इस टाइम पर ट्राई करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपके जो वायु सूत्र की जो गति है इस समय महिला के अंदर, उसकी जो गति है वो तेज़ होती है थोड़ी सी। तो इससे क्या होता है, उसका एक्स के साथ मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और लड़के के चांसेस इससे क्या होता है, बढ़ जाता है। मगर इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि सिर्फ टाइम ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कि मेल की क्या पोजीशन है, किस पोजीशन में किया जा रहा है, और साथ ही साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे क्या क्या चीज़ें हम खा रहे हैं। तो लड़का क्या क्या चीज़ें खा रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर जो वाई सूत्र हैं उनका ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, वो ज़्यादा पैदा हो रहा है। क्योंकि यदि वाई की वैल्यू यदि बढ़ जाती है तो उससे लड़के होने के चांस क्या है, बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ इसमें वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि महिला के अंदर यदि वाई सूत्र जा रहा है तो महिला को कौन कौन से काम ऐसे हैं जो नहीं करने हैं, जो अवॉइड करने हैं। क्योंकि यदि वो उन कामों को करती हैं तो
जिनसे ये वाई सूत्र डैमेज हो रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या होता है, वाई सूत्रों की संख्या कम हो जाती है, तो उससे भी लड़के होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सही डेट ही मायने रखती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अदर वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। आज हम सिर्फ बता रहे हैं पोजीशन के बारे में और क्या डेट होनी चाहिए। डेट का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। और यदि पोजीशन की बात करें तो इसमें पत्नी के पीछे से यदि आप ट्राई करते हैं मेल के टाइम पे, तो वो पोजीशन ज़्यादा सही मानी गई है। ऐसा क्यों कि लड़के की प्राप्ति के लिए पुरुष को पत्नी के पीछे से प्रवेश कराना चाहिए। इससे क्या होता है, जो सूत्र हैं वो सीधे गर्भाशय के द्वार पर पहुंच जाते हैं। महिला के जो गर्भाशय का मार्ग है वो अधिक क्षारीय होता है, और क्षारीय होने से क्या होता है, वायु शुक्राणु यहाँ से नष्ट नहीं होते हैं। और यदि उन्हें आगे के मार्ग से पहुँचाया जाता है तो आगे का जो मार्ग होता है स्त्रियों के अंदर वो ज़्यादा अम्लीय होता है, और अम्ल की वजह से क्या होता है, हमारा जो वायु सूत्र हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए यदि आप आगे से ट्राई करते हैं तो उसमें वाई सूत्र के नष्ट होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि इस यहाँ से भी यदि डायरेक्ट आपका सूत्र सही जगह पहुँच रहा है गर्भाशय में, तो तब उस कंडीशन में आगे से भी लड़का हो सकता है। यानी कि पूरी तरीके से चांस नहीं है, मगर फिर भी इसमें पीछे की जो पोजीशन है वो सही मानी गई है। इसके अलावा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार आप इसे ट्राई कर सकते हैं एक ही रात में। और लड़कियों को इसके बाद में करने के बाद क्या है, रेस्ट करना है। यहाँ मैं किसी भी वैसे वर्ड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप कुछ भी गलत वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो और मेल में यदि आनंद लेने की बात हो तो पत्नी को पति से कम, यानी कि पति जो है वो देर तक अधिक आनंद प्राप्त करे। अगर आपका इस तरीके से मेल हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा देर तक पति कर रहा है तो उसमें क्या है, ज़्यादा उसका सूत्र जो है वो ज़्यादा उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और यदि पत्नी रेस्ट करती हैं मेल करने के बाद, तो उससे क्या होता है, एक तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, साथ ही साथ जो कंसीव किया है उसकी भी पोजीशन, उसमें वाई की जो वैल्यू है वो स्टेबल रहती है। तो अभी तो फ़िलहाल हमने सिर्फ इतना ही बताया। बाकी यदि आप ये चाहते हैं कि महिलाओं को क्या क्या चीज़ें करनी है, यानी कि जैसे कि क्या क्या चीज़ें खानी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए महिलाओं के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, और लड़कों के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा कि लड़कों को क्या क्या चीज़ें, क्या क्या दवाई वगैरह ले सकते हैं, या कौन सी ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जो जिनका प्रयोग करके वो इसको ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को ऑलरेडी एक लड़की हो चुकी है वही इस तरीके के वीडियो को फॉलो करें, यानी कि जिन्हें वास्तव में रिक्वायरमेंट है वही इन वीडियो को, इस टाइप के वीडियो को फॉलो करें। अदरवाइज़ जो लोग ऑलरेडी लड़के हैं या पहले से ही सोच के बैठे हैं कि हाँ उन्हें तो लड़का ही चाहिए, तो ये जो तरीका है ये गलत है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा सही जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारा चैनल बेनिफिशियल इन्फो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको किसी न किसी प्रकार से फ़ायदा पहुँचे। ऐसी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।